हर हर महादेव दोस्तों, पूज्य गुरु प्रदीप मिश्रा जी ने अभी अपनी कल की ही शिव महापुराण की कथा में शनिवार के दिन किया जाने वाला 3 पत्ते का एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हों, रुपया पैसा कहीं से प्राप्त नहीं हो रहा, जीवन में चारों तरफ से परेशानियां आ गई हैं, उनसे बाहर निकलने का आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, तो 28 जून 2025 शनिवार विनायक चतुर्थी के दिन कर लेना ये 3 पत्ते वाला उपाय। होगी आपकी हर मनोकामना पूरी, सभी दोषों से मिलेगा आपको मुक्ति और इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। माता लक्ष्मी जी और महादेव जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 28 जून 2025 यानी शनिवार को पड़ रही है आषाढ़ महीने की चतुर्थी तिथि। और दोस्तों, ये वो तिथि है जो आषाढ़ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी और आषाढ़ महीने की पहली चतुर्थी तिथि है, क्योंकि ये शनिवार के दिन पड़ रही है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु ने यह भी कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और आषाढ़ महीने की विनायक चतुर्थी तिथि शनिवार को पड़ जाए तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 3 शम्मी पत्ते वाला उपाय तो अवश्य कर ही लेना चाहिए, क्योंकि इन दोनों तिथियों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ दोस्तों, गुरु जी ने कहा है कि जब भी आषाढ़ महीने की विनायक चतुर्थी तिथि पड़े तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 3 शम्मी पत्ते वाला उपाय अवश्य करना चाहिए। ये उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया के अनुसार कर लिया 3 शम्मी पत्ते वाला उपाय, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख क्यों ना हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका व्यापार बंद पड़ा था तो वो व्यापार भी चल पड़ेगा। और दोस्तों, आप जिस बीमारी से बहुत दिनों से परेशान थे उस बीमारी से आपको मुक्ति मिलेगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के नए नए मार्ग खुलने लगेंगे। मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, 28 जून शनिवार विनायक चतुर्थी के दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना चाहिए। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को नहीं किया हो, पर अगर आपने इस आषाढ़ महीने में पड़ने वाली चतुर्थी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा, जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं करी होगी। इसलिए आप लोग इस दीपक वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका ना जा सके और उपाय करने का आपको फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है। जो इस उपाय को आज मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन गलतियों को नहीं करना, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगी। दोस्तों, चलिए उपाय को शुरू करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि महादेव जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और मेरे YouTube चैनल मूवी मैग्नेट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना। यदि आज आपने वीडियो बीच बीच में से काट काट कर देखा तो जीवन में आपको कभी भी सफलता हासिल नहीं होगी। दोस्तों, ये 28 जून शनिवार विनायक चतुर्थी का दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा अनुष्ठान करने से भी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती। वे 28 जून शनिवार के दिन एक छोटा सा उपाय करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब हम समझ लेते हैं किस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। इन 3 शम्मी पत्ते वाले उपाय को हमें इस शनिवार के दिन करना है। किस समय करना है तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का भी समय है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 28 जून शनिवार विनायक चतुर्थी का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी आप करेंगे तो भी अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे YouTube चैनल मूवी मैग्नेट को
सब्सक्राइब करना। तो चलिए दोस्तों, अब हम बिना देरी किए पहले उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में मैं आपको 3 से 4 उपाय बताने वाली हूँ, तो वीडियो को आपको अंत तक पूरा देखना होगा। देखिए, पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास है और तीसरे उपाय को करने से जो आपका अटका हुआ पैसा है, आपका जो अटका हुआ धन है, जो आपको मिल नहीं रहा अभी तक, वे भी आपको प्राप्त होगा और आपकी सारी समस्याएं भी समाप्त हो जाएंगी और आपकी सारी मनोकामनाएं परिपूर्ण होंगी। तो चलिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए पहले महा उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 3 छम्मी पत्थर लेने होंगे। इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद भी लेना होगा। शहद आप मात्र 1 चम्मच या फिर उससे भी कम ले और इसी के साथ में आपको एक मात्र तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है। अब दोस्तों, मात्र इन तीनों सामग्रियों को लेकर सीधे आपको पहुंच जाना होगा भगवान शिव जी के मंदिर में। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि ये वाला उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय में भी कर सकते हैं। जब भी आपके पास समय हो तब आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप जो एक जल का पात्र लेकर के गए हैं, उसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभयम, इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब दोस्तों, आपके पास जो छम्मी पत्र है, 3 छम्मी पत्र है, तीनों को आपको उस शहद के अंदर अच्छे तरह से डुबो देना है। यानी कि तीनों शम्मी पत्र पर आप चारों तरफ अच्छे से शहद का लेपन कर सकते हैं। अब दोस्तों, इन शम्मी पत्रों से आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग का श्रृंगार करना है। यानी कि आपको एक शम्मी पत्र शिवलिंग के ऊपर रख देना है, यह दूसरा शम्मी पत्र आपको शिवलिंग के दाएं तरफ रख देना है और तीसरा शम्मी पत्र जो है आपको शिवलिंग के बाएं तरफ चिपका देना है। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि डंडी का जो भाग होगा वह जलाधारी की तरफ रहेगा। इस प्रकार से आपको इन तीनों छम्मी पत्रों से भगवान के शिवलिंग का श्रृंगार करना है दोस्तों, और लगातार आपको श्री शिवाय नमस्तुभयम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। उसके बाद में फिर आप जिस भी मनोकामना के लिए ये उपाय कर रहे हैं, चाहे आप धन की प्राप्ति के लिए ये उपाय कर रहे हैं, तो उससे आपको महादेव से परिपूर्ण करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। या फिर यदि आप व्यापार के लिए इस उपाय को कर रहे हैं, अपनी नौकरी के लिए इस उपाय को कर रहे हैं, या फिर अपने संकटों को समाप्त करने के लिए ये उपाय कर रहे हैं, तो जो भी आपकी मनोकामना है उससे महादेव से परिपूर्ण करने के लिए आपको बोल देना है और फिर आपको वापस अपने घर में आ जाना है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि यदि आप इन छम्मी पत्थर से और वे भी शनिवार के दिन शिवलिंग का श्रृंगार कर देते हैं, तो महादेव आपकी जो प्रार्थना है उसे बहुत ही शीघ्रता से स्वीकार कर लेते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं और महादेव आपकी जिंदगी को भी श्रृंगार देते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे दूसरे उपाय की तरफ। देखिए, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना दोस्तों। देखो, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको 2 मिट्टी के दीपक लेने होंगे। अगर आपके पास मिट्टी के दीपक नहीं है तो आप आटे के दीपक भी तैयार कर सकते हैं, परंतु कोशिश करनी है कि मिट्टी के दीपक आपको मिल जाए, ठीक है ना। देखिए, अब मिट्टी के दीपक जब भी आप ले रहे हैं तो आपको एक बात का ध्यान विशेष रूप से रखना होगा कि मिट्टी के जो दीपक है वे कहीं से भी टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। देखो, आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको खंडित दीपक नहीं लेना है। इसी के साथ में आपको लेने होंगे शुद्ध देसी गाय का घी। अब देखो, गाय माता का यदि आपको घी प्राप्त हो जाए तो वही आपको ले लेना है। अगर आपको गाय का देसी घी नहीं मिलता तो आप कोई भी देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, अब आपको करना क्या है, आपको 2 चम्मच शुद्ध घी लेना है। क्योंकि आप 2 दीपक ले रहे हैं तो आपको 2 चम्मच शुद्ध देसी घी लेना है। देखिए, घी से दीपक प्रज्वलित करने से हमारे जीवन की जो भी संकट होते हैं, कष्ट होते हैं, कोई भी बाधाएं होती हैं, वे सभी दूर होती चली जाती हैं और जो नेगेटिविटी होती है, नकारात्मक ऊर्जा होती है, घर से बाहर चली जाती है और घी से दीपक प्रज्वलित करने से बहुत अधिक लाभ मिलता है। इसके साथ में आपको लेनी होगी गोलबाती। आपको मात्र 2 गोलबाती लेनी है। गोलबाती का दीपक आपको प्रज्वलित करने से माता लक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन्न होती है, जिससे आपके धन में वृद्धि होती है। और इसी के साथ में आपको लेनी होगी 2 लौंग। देखो, अब लौंग जो है हमारे जीवन के सारे संकटों को और सारे कष्टों को दूर करती है, तो इसलिए दोस्तों आपको मात्र 2 फूल वाली लौंग लेनी है।
अब ये सभी सामग्री लेने के बाद इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है पीपल के वृक्ष के वहां पर, क्योंकि इस दिन दीपक को पीपल के वृक्ष की जड़ में दीपक प्रज्वलित करना बहुत विशेष बताया गया है, खासकर शनिवार के दिन। तो कैसे करना है चलिए जान लेते हैं दोस्तों। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति पीपल के वृक्ष से कोई भी उपाय करता है तो उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या उत्पन्न नहीं होती। देखिए पूज्य गुरु जी ने बताया है कि आपको ऐसे पीपल के वृक्ष के नीचे इस उपाय को करना है जो थोड़ा बड़ा वृक्ष हो और उसकी छाया आपके ऊपर पड़नी चाहिए दोस्तों, और पीपल की जड़ में आपको यह उपाय करना है। अब सबसे पहले तो आपको अपना जो मुख है उत्तर दिशा की ओर रख के खड़े हो जाना है। उत्तर दिशा जो है वे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की मानी गई है, जिनकी कृपा से हमें धन की प्राप्ति होती है और आर्थिक तंगी से हमें छुटकारा मिलता है दोस्तों। तो सबसे पहले तो आपके पास में जो 2 दीपक हैं उन्हें आपको पीपल के वृक्ष की जड़ के पास में रख देना है। अब दोस्तों इन दोनों दीपक में आपको 1-1 चम्मच घी डाल देना है। उसके बाद आपको दोनों दीपक में 1-1 गोल बत्ती को डाल देना है। इसके बाद आपको पीपलेश्वर महादेव का नाम लेकर और अपनी नाम और गोत्र को बोल करके दोनों दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है। उसके बाद जो आपके पास 2 लौंग हैं उनमें से आपको 1 लौंग को अपने सीधे हाथ में रख लेना है, और जो दीपक है पहला दीपक उसके ऊपर से आपको पहले लौंग को 11 बार घुमा देना है। देखिए यदि आप 11 बार घुमा रहे हैं तो आपको 11 बार ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है दोस्तों, और आपको अपना नाम और गोत्र को बोल करके आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। धन की जितनी भी समस्याएं हैं वे सभी की सभी दूर हो, ऐसी आपको प्रार्थना कर लेनी है। और ये जो पहली लौंग है इसे आपको दीपक के अंदर डाल देना है। अब इसके बाद आपको दूसरी लौंग को भी लेना है और बाएं वाले दीपक के ऊपर से भी आपको इससे लौंग को 11 बार घुमा देना है, और 11 बार आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते जाना है। उसके बाद इस जलते हुए दीपक में आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोल के इस जलते हुए दीपक में यह लौंग आपको डाल देनी है। देखिए पूज्य गुरु जी कहते हैं जो भी व्यक्ति इस उपाय को तिथि पर कर लेता है उसके जीवन में कभी भी धन से जुड़ी हुई कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती। उसका जो भी सोया हुआ भाग्य होता है वे भी चमक उठता है और धन की देवी माता लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं कि पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए तीसरे विशेष उपाय के बारे में। तो ये उपाय भी आपको अवश्य करना चाहिए। देखिए यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में चारों दिशाओं से धन की कोई कमी ना रहे, यानी कि आपके जीवन में चारों दिशाओं से धन के जो स्रोत हैं वे कभी बंद ना हो और चारों दिशाओं से आपके घर में जीवन में धन आए, तो आपको आज के दिन ये उपाय करना चाहिए। आज के दिन पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का निवास होता है। पीपल के वृक्ष में देखिए आपको एक चौमुखी दीपक लेना है। आप माटी का दीपक भी ले सकते हैं और आटे का दीपक भी आप घर पर बना सकते हैं। देखिए दीपक के अंदर आपको 4 बातियों का प्रयोग करना है, साथ ही साथ दीपक में आपको घी का प्रयोग करना है। अगर घी आपके पास नहीं है तो आप तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, और साथ में आपको 1 चुटकी हल्दी भी लेनी होगी। अब देखो दोस्तों ये जो चौमुखी दीपक है आपको पीपल के वृक्ष के वहां पर लेकर के पहुंच जाना है। ये जो दीपक है आपको माता लक्ष्मी के निमित्त प्रज्वलित करना है। इसलिए आपको ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र इस मंत्र का 108 बार जप करना है। पीपल के वृक्ष के वहां पर ये जो चौमुखी दीपक है आपको उत्तर दिशा की ओर अपना मुख करके प्रज्वलित करना है। यह दीपक आपके घर में सुख समृद्धि प्रदान करेगा और आपकी जो दरिद्रता है उसे दूर करेगा। तो इस प्रकार से आपको ये दूसरा उपाय कर लेना है। अब दोस्तों हम सबसे अंत में जान लेते हैं चौथे चमत्कारी उपाय के बारे में। ये जो उपाय विशेषकर रोग मुक्ति के लिए होने वाला है दोस्तों। इस उपाय के लिए आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना है और इसी शहद के साथ में आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से अब सिर्फ ये दोनों सामग्री लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है। कहाँ पर? भगवान शिव जी के मंदिर में। दोस्तों पूज्य गुरु जी ने बताया है कि शनिवार के दिन आप ये उपाय सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप जो ये शहद लेकर के गए हैं ना, इस शहद से आपको माता शोक सुंदरी वाले स्थान पर ओम का निर्माण कर देना है। ये जो ओम है
आपको अपने सीधे हाथ की चिट्ठी उंगली के पास वाली उंगली अनामिका उंगली उसी से बनाना है। और इसके बाद जो आपके पास एक लोटा शुद्ध जल है, इससे भी आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है। दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना होगा और समर्पित करते हुए आपको कम से कम 11 बार या फिर 21 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर लेना है। लेकिन जैसे ही ये जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा तो इस जल को आपको उसी पात्र में थोड़ा सा जल लेना है और ये जल आपको महादेव से औषधीय स्वरूप प्राप्त कर लेना है। आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि हे महादेव, मैं इस जल को औषधीय स्वरूप अपने घर लेकर के जा रहा हूँ। मेरे परिवार के सदस्यों के शरीर में बीमारी हो चुकी है, उस बीमारी को ठीक करने के लिए आप इस जल को औषधीय स्वरूप बना दीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए यह जल आपको अपने घर लेकर के आ जाना है। अब दोस्तों, इस जल का आपको उस व्यक्ति को आचमन करवाना है जो व्यक्ति बहुत अधिक बीमार है, यानी कि थोड़ा थोड़ा जल आपको उस व्यक्ति को आचमन करवा देना है। पूज्य गुरु जी ने यह भी बताया है कि जो भी व्यक्ति इस जल का आचमन कर लेता है उसका सभी रोग और बीमारी दूर हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 3 महा उपाय आपको बताए हैं जो कि आपको अवश्य करने चाहिए। अगर आपको उपाय को लेकर कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल मूवी मैग्नेट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।